पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि पितृदोष क्या होता है, उसको कैसे जाना जा सकता है और पितृदोष से मुक्त होने के उपाय क्या क्या होते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उनके बारे में आप सभी को पता ही होगा कि हम अपने पितरों के पीछे श्राद्ध करते हैं। हमारे दादा परदादा नाना जो भी हमारे परिवार से मृत हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो, उनके पीछे हम श्राद्ध करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि असल में श्राद्ध क्या है और क्यों किया जाता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रजनीकांत जानी, वास्तु भंडार चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि ज्योतिष या वास्तु संबंधित किसी भी समस्या से आप पीड़ित है और अभी तक आपको कोई उपाय, कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है, तो ऊपर स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उनके द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी अपडेट हम उधर देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि असल में श्राद्ध क्या है और ये क्यों किया जाता है। मनुष्य योनि में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। 16वां आखिरी संस्कार मरने के उपरांत होता है, यानी कि मृत्यु के बाद होता है, जिसे हम अंतिम संस्कार या अग्निदाह कहते हैं, यानी कि शरीर को जलाया जाता है। अब जो आत्मा शरीर छोड़ चुकी है वो किसी दूसरी योनि में जन्म लेती है, चाहे वो मनुष्य योनि हो या चाहे प्राणी योनि हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जन्म लेती है या तो मोक्ष को प्राप्त करती है। लेकिन ये शरीर छोड़ने के बाद और दूसरी योनि में जन्म लेने से पहले वो जीवात्मा सूक्ष्म योनि में होती है। अब सूक्ष्म योनि में कब तक होती है और क्यों होती है? तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उनके परिवार, स्नेहीजनों को उनके प्रति स्नेह होता है, प्रेम होता है, और खास ये मानना मुश्किल होता है कि वो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। उनसे वो पीड़ित होते, दुखी होते हैं। उसी प्रकार वो सूक्ष्म जीव में रहने वाली जीवात्मा भी दुखी होती है, पीड़ित होती है कि उनके स्वजनों को उसने छोड़ दिया है, उनके शरीर को उसने छोड़ दिया है। अब जब तक वो आत्मा पीड़ित रहेगी, दुखी रहेगी, असंतुष्ट रहेगी, तब तक वो दूसरे जीव योनि में जन्म नहीं ले पाएगी। तब वो अच्छे से संतुष्ट होकर अपने परिवार को आशीर्वाद देकर, उनकी कृपा बरसाकर वो से संतुष्ट होकर दूसरी जीव योनि में जन्म ले सके, इसके लिए जो भी कर्मकांड के योग है उनको हम श्राद्ध कहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर छोड़ने के बाद वो जीवात्मा सूक्ष्म जीव योनि में चली जाती है। अब सूक्ष्म योनि से वहां तक दूसरे जीव योनि तक पहुंचाने का काम हमारा है, यानी कि उनके पुत्रों का है, आने वाली पीढ़ियों का है। तब अगर वो ये सारी पूजा विधि विधान कर्मकांड नहीं करते हैं तो वो जीव सूक्ष्म जीव योनि में ही रहते हैं, और लंबे समय तक सूक्ष्म जीव योनि में रहने के कारण वो क्रोधित और गुस्सामयी हो जाती है वो जीवात्मा, और फिर वो धीरे धीरे प्रेत योनि में चली जाती है, यानी कि प्रेत आत्मा बन जाती है। अब प्रेत आत्मा जब बनती है, जब वो जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है, तब वो वहाँ अकेली नहीं होती है, उनके जैसी बहुत सारी आत्माएं होती है जो प्रेत का रूप ले चुकी होती है। एक तो क्रोधित होती है अपने परिवार से, अपने आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि हमारे शास्त्रों अनुसार, कर्मकांड अनुसार पूजा विधि विधान करके उनको दूसरे जीव योनि तक या फिर मोक्ष की तरफ हमने जाने में उनकी सहायता नहीं की है, उसको संतुष्ट नहीं किया। इसलिए इतना क्रोधित होते हैं कि आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, आपके पूरे परिवार को श्राप दे देती है ये जीवात्मा, और ये जीवात्मा आपकी सारी वृद्धि को रोक रखती है। चाहे वो वृद्धि यानी कि प्रगति, चाहे वो वृद्धि आपके बिजनेस की हो, आपके फाइनेंशियल की हो, आपके घर की हो, सामाजिक स्तर पर किसी भी प्रवृत्ति हो, आपकी प्रगति हो, मान सम्मान हो, या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादी ब्याह हो, आपके बच्चे का जन्म की कोई भी समस्या हो, मतलब में इतनी सारी समस्या से आप गिर जाते हो कि आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है इन समस्याओं के समाधान का। और ऐसे समय में यदि आप किसी ग्रहों का रत्न पहनते हैं, धारण करते हैं, यानी कि किसी भी राशि का, किसी भी ग्रह दोष के पीड़ा के कारण उसके निवारण हेतु किसी भी ग्रहों का रत्न आप धारण करते हो, तो ये भी काम नहीं करता है।
तो वो भी पीड़ित है वहाँ से। वो जितने पीड़ित होते हैं उनसे कहीं गुना ज्यादा पीड़ित आपको करते हैं। वो जितने परेशान होते हैं उनसे कहीं गुना ज्यादा परेशान आपको करते हैं। वो जितना दुखी रहते हैं वहाँ, वो आत्मा जितनी दुखी रहती है प्रेत आत्मा प्रेत योनि में, उतना उनसे कहीं ज्यादा तकलीफ दुखी वो आपको करते हैं। तो इस कारण वो प्रेत आत्मा में उनको नहीं जाना पड़े, या सूक्ष्म जीव से तुरंत वो किसी और जीव योनि में जन्म ले सके, संतुष्ट होकर आपके सारे परिवार को, आपके सारे पीढ़ियों को आशीर्वाद देकर उनकी कृपा प्राप्त हो, आपको आशीर्वाद उनके मिले। इस हिसाब से हमारे घर परिवार में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इस हिसाब से हम ये श्राद्ध करते हैं। और श्राद्ध करने के दो तरीके होते हैं। एक श्राद्ध पिंडदान करके किया जाता है और एक श्राद्ध ब्राह्मण भोजन के द्वारा किया जाता है। ब्राह्मण भोजन हविष्य के रूप में देवताओं तक पहुंचता है और पिंडदान कलव के रूप में पितृ तक पहुंचता है, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई है आपके दादा परदादा उन तक पहुंचती है। तो इन दोनों हालत में आप पर कृपा दृष्टि रहती है, पितृओं की देवताओं की आशीर्वाद आपको मिलते हैं। इस हिसाब से आपके जीवन में सुखी समृद्धि और शांति बनी रहे, इन कारण हम श्राद्ध करते हैं। और खास करके हमारे पितरों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, या तो उनको मोक्ष मिले या फिर कोई और जीव योनि में उनका जन्म हो और उनके कर्मों के अनुसार वो वहाँ कर्म कर पाए, इन हिसाब से हम श्राद्ध करते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज की चर्चा आपके समझ में आई होगी, आपके जीवन में उपयोगी होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही में अगर ये जानकारी आपके जीवन में उपयोगी है तो इनका उपयोग करें, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, ज्योतिष या वास्तु संबंधित किसी भी समस्या से यदि आप पीड़ित है और अभी तक आपको समाधान नहीं मिला है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर हमारा दिया गया है, उनके द्वारा हमसे आप संपर्क कर सकते हो। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी अपडेट हम वहाँ देते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।